हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटे सबको। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। बेटे गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल आवाज आ रही है स्पष्ट? हाँ यस यस सर। सर। बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके बेटे, धन्यवाद। बंद करो अपने इसको, ऑडियो बंद करो सब। हाँ, सुप्रभातम बेटे सबको। मेहता डिजिटल क्लास में आपका सबका स्वागत है। आपका हम संस्कृत विषय पढ़ रहे हैं। पहले आपकी 3 क्लासें हो चुकी है। हमें आवाज आ रही है बेटे सबको? यस सर। ओके। तो 3 क्लासों में हमने भाषा के बारे में, स्वर व्यंजन, उसके बाद में माहेश्वर सूत्र, ठीक है ना, और प्रार्थना पत्र, कुछ संधि के बारे में। कल हमने संधि पढ़ी थी, संधि किसे कहते हैं और संधि के भेद कितने होते हैं, ये हमने पढ़ा था कल। आज हम स्वर संधि पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब पहले एक बार स्वर संधि के बारे में हम बता देता हूं आपको मैं। स्वर संधि कहते हैं 2 स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, स्वर संधि कहलाती है। मैंने कल लिखाया भी था आपको। कंडीशन यही है इसकी, शर्त ये होती है बेटे। ऑडियो बंद करो, किसका चल रहा है ये? बंद करो इसको। लोकेश कुमावत, ऑडियो बंद करो अपना। लोकेश कुमावत, तो हम पढ़ रहे थे, कंडीशन शर्त बताई थी मैंने आपको कि दोनों स्वर होने चाहिए पद के अंत में और पद के प्रारंभ में, तो वहां पर समान वो आगे कंडीशन आएगी। तो लेकिन स्वर होने चाहिए, तब ही वहां पे स्वर संधि होती है। स्वर संधि के बाद में हम उसके भेद देखेंगे, ठीक है ना। स्वर संधि के भेद देखो। स्वर संधि के यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पररूप संधि, पूर्व रूप संधि। ये आपके 7 भेद हैं। यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पररूप संधि और पूर्व रूप संधि। ये 7 भेद स्वर संधि के मुख्य। हम इनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे आज। लिख लो एक बार इनको। लिख लिया सबने?
हाँ आगे देखो अब। पातड़े। नहीं सर। लिखो बेटा जल्दी लिखो, ऐसे थोड़ी सर। कितना टाइम थोड़ा लगता है। नो सर। हाँ हाँ आवाज नहीं, बस शांत लिख लो, 2 मिनट 1 मिनट और दे रहा हूँ, लिख लो। लिख लिए सर। हाँ सर हो गया। हो गया सर। चलो अब आगे शुरू करते हैं हम। 7 संधि है आपके भेद है स्वर संधि के, यण अयादि गुण वृद्धि दीर्घ पर रूप और पूर्व रूप। हम सर्वप्रथम यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। अब बेटे देखो यण संधि मैंने पहले पढ़ाया था आपको, 9th में पढ़ाया था, पहले कुछ बताया था कि एक सूत्र है इको यणची, एक सूत्र है इको यणची। यह कहता है कि इकाई स्थानीय यणशात इको के स्थान पर यण आदेश हो। इकाई स्थाने यणशात यानी इको के स्थान पर यण आदेश हो। अब इक क्या है? अब देखो मैंने आपको बताया इक। अब आप देखो माहेश्वर सूत्र पढ़ा था आपने कल, इसे लेकर के क तक का वर्ण हलंत वर्ण आता है ना, वहां आता ई ई उ रील रिक, आई उड़ रील रिक, तो हलंत वाले हट जाएंगे तो क्या आ जाएगा? ई उ री और री। ये आपके इक हैं। ये क्या है? इक है। इक में अब ऐसा है, ई का मतलब केवल शॉर्ट नहीं होता है। ई के साथ में अगर बड़ा है तो वो भी ई है, बड़ा है इसमें वो भी ई है, बड़ा री है वो भी ई है। यानी बड़े वाला दीर्घ वर्ण आता है वो भी यहां पर वो भी माना जाएगा, इक माना जाएगा इक में। तो ये क्या कहता है सूत्र कि इकों के स्थान पर यण आदेश हो। इक ये हो गए। अब यण देखो, यण क्या है? गणनम। इको के स्थान पर यण, ई के स्थान पर तो हो जाए यह आदेश, उ के स्थान पर हो जाए व, री के स्थान पर हो जाए र, और री के स्थान पर हो जाए ल। यानी इनके स्थान पर यह आदेश हो जाए। इको के स्थान पर तो यह हो जाए, ई के स्थान पर, उ के स्थान पर वह हो जाए, वह री के स्थान पर वह हो जाए, और री के स्थान पर ल हो जाए, यह आदेश हो जाए। लिख लो इसको ऐसे कैसे, मैंने जैसे डायग्राम बनाया वैसे के वैसे लिख लो। आगे उदाहरण बताते हैं फिर। लिख लिया सबने? यस सर। नो सर। एक बार और समझ लो इसको, लिख भी लो, समझ लो। सूत्र क्या कहता है यण संधि में? यण इको यणची, कि इको के स्थान पर यण आदेश हो जाए, ई के स्थान पर यह, उ के व, री के र और री के ल। कब हो? असमान स्वर परे रहने पर। परिभाषा लिखाऊंगा अभी मैं इसकी, यहां पे लिख लो। इको के स्थान पर यण आदेश हो, असमान स्वर परे हो। अब देखो असमान का मतलब क्या है? ऐसा वर्ण सामने नहीं है भाई, ये कर रहे हैं हम, यह कर रहे हैं, सामने भी ऐसा ही वर्ण आ जाए तो वहां पे दीर्घ संधि हो जाएगी। तो मतलब असमान, समान स्वर नहीं हो।
समान स्वर नहीं हो, असमान स्वर हो, वहां पे लिख लो इसको। इको के स्थान पर यण आदेश हो, कब हो? असमान स्वर परे होने पर। सामने समान स्वर नहीं होना चाहिए, वरना वहां पे दीर्घ यण संधि नहीं होगी, वहां पे दीर्घ संधि हो जाएगी। बिठा दो बेटा इसको। यस सर। अब आगे देखो। यस सर। यहां तक हो गया। अब उदाहरण देखते हैं। अब देखो, सुदीखन उपास्य, यहाँ पे ई है, सामने असमान वर्ण नहीं है, समान स्वर है, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? सर शुद्धोपास्य। अब यहाँ पे देखो, ई के स्थान पर यह हो गया, शुद्धोपास्य हो गया। इसी प्रकार प्रति एकम, अब ए यहाँ पे ई है, सामने ए आ रहा है, असमान स्वर है, तो क्या बन जाएगा? प्रत्येकम। मम्मी लाइट है गुना दी प्रत्येकम। इसी प्रकार यदि अपि, है? अरे कौन बोल रहा है ये? बंद करो ऑडियो को। यद्यपि, यदि अपि, यद्यपि, इसी प्रकार इति एव इत्येव, ये उदाहरण हो गए आपके। दूसरा हम देखते हैं मधुधन अरि। अब यहाँ पे ऊ है, सामने ए है, तो क्या वह हो जाएगा? यहाँ पे ऊ के स्थान पर क्या बन जाएगा? मध्वरी। इसी प्रकार जैसे पठतु एक है, ऊ है, सामने ए है, तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा, क्या बन जाएगा? पठत्वेक। लिख लो इसको। इसी प्रकार आपके गुरु आज्ञा, गुरु आज्ञा। इसी प्रकार आपके जैसे वधु औ वध्वौ, ये आपके उदाहरण हो गए ऊ के। ये तो वह के स्थान पर ऊ हो रहा है, सॉरी ऊ के स्थान पर वह हो रहा है, ये आपके ई के स्थान पर यह हो रहा है। लिख लो इनको, फिर दूसरे लिखाता हूं, तो इसके री और ले के उदाहरण। लिख लिया। अब देखो वह के उदाहरण देखो आप, उसके री के, जैसे री बराबर वह होता है, तो देखो पितृ आज्ञा। अब यहां पे री है, आ रहा है सामने, तो क्या बन जाएगा? पित्राज्ञा। रह हो जाएगा पित्राज्ञा। मातृ आज्ञा, मात्राज्ञा। पितृ औ, पितृ। इसी प्रकार मात्रौ। धात्री अंश है, धात्रंश है। देखो इसको,
एक उदाहरण और देख लो, कत्री धन ए औ, क्या बन जाएगा? कत्रौ। लिख लो इसको। और जैसे लृ है, लृ बराबर ल होता है, लृ धन आकृति, क्या बन जाएगा? लाकृति। लृ धन अकार, अकार है, लकार है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यण संधि के अंदर इको के स्थान पर यण आदेश होता है। इक आपको मैंने आपको बताया ई उ री लृ, ई के स्थान पर यह हो जाएगा, वह उ के स्थान पर वह हो जाएगा, री के स्थान पर र हो जाएगा, लृ के स्थान पर ल हो जाएगा। उदाहरण मैंने आपको लिखा दे हैं, जैसे आपके पितृ में री है, आ है तो पित्रा त्रय बन गया, र बन गया यहाँ पे। मातृ आज्ञा, पितृ दातृ अंश, लाकृति, लृ के समान। और भी मैंने आपको उदाहरण बता दिए हैं, तो आप इनको लिखो और ध्यान पूर्वक समझो इनको। लिख लो इनको एक बार। लिख लिया सर। हाँ लिख लो, और लिख लो, कोई रह गया हो तो लिख लो। 1 मिनट और दे रहा हूँ। लिख लिया। हाँ बेटे बढ़िया बात है, और लिखने दो एक दो को और। बीच बीच में आवाज नहीं बेटे, बंद करो स्पीकर को सब। विशेष मीणा बंद करो ऑडियो को। सर एक बार यण संधि की परिभाषा बता दो। हाँ यण संधि की परिभाषा बता दो। बताया ना बेटे अभी मैंने। भाई क्या होता है, इको के स्थान पर यस सर। यण आदेश होता है, असमान Yes, sir. स्वर परे रहते पर। इको के स्थान पर यण आदेश होता है असमान स्वर परे रहने पर। ठीक है, अब आगे देखो। यस आप सर। आपकी यण संधि हो गई है। दूसरी हम देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि, अब देखो इसके लिए भी एक सूत्र है। अयादि संधि लो आप। सूत्र है एचो अय वायवः। देख लो इसको। अब ये सूत्र क्या कहता है? एचओ के स्थान पर अब एच में क्या आ गए? एच में ए ओ आई और औ, ये 4 वर्ण आ गए। एच में कितने वर्ण आ गए? 4 वर्ण आ गए। इनके स्थान पर क्रमशः एक के स्थान पर तो आय, ओ के स्थान पर अव, आई के स्थान पर आय, सर पर आव। लिख लो इसको। यानी क्रम से क्या आदेश हो जाए? एचओ के स्थान पर अय अव आय आव आदेश हो। एच ए ओ आई औ, तो परिभाषा हो जाएगी एचओ के स्थान पर क्रमशः
आए, अब, आय और आओ। आदेश होने पर अयादि संधि होती है। सामने क्या हो? असमान स्वर हो। कोर्स कर सामने कोई पहले सुनना स्वर होने पर, यानी सामने नो स्वर होना कोर्स चाहिए होता कोई है। भी। लिख लो इसको, एक बार और समझा दूं आपको। ये कौन बोल रहा है? किसका चालू है ये ऑडियो? ये उज्जवल, बंद करो ऑडियो। आवाज नहीं आनी चाहिए किसी, ऑडियो बंद रखो अपना। अब बेटे ध्यान दो इधर, लिख लिया सबने? अब ध्यान दो इधर। अयाति संधि क्या कहती है? एचो यवायाव है, एचाम स्थानीय क्रम से आय आव आदेश से छात। एचो के स्थान पर, एच क्या है आपके? ए ओ आई औ, इनके स्थान पर क्रम से आई, ओ के स्थान पर औ, आय के स्थान पर, एक आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव आदेश होता है। सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। अब सर आवाज नहीं आ रही। अब सर नहीं आ रही आवाज है? नहीं आ रही। आ रही है तो गायब भी हो गए। सर आ अरे अब रही तो आ है। रही है ना? हाँ सर। नहीं आ रही फिर। हाँ, अब शांत हो, बंद करो आवाज, इसको स्पीकर बंद करो। यस सर। यस। जैसे हरे ए हरिये, पाऊ अकह पाव कह, नई अकह नाय कह, ठीक है ना? जैसे कवे ए कवये, इसी प्रकार जैसे भवनम, बहुधन अनम, भवनम, जैसे आपके बहुधन अति, भवती, देखो इसको, भानोधन ए भानवे, देख लो।
जैसे द्वौ, द्वौ एति, द्वावती, जैसे गई अति गायती, इस प्रकार खूब उदाहरण है इनके, लिख लो इन उदाहरणों को। जैसे आपका विष्णु ए विष्णवे, गया। लिख लो इसको, एक बार मैं समझा दूं आपको। लिख लिया सर। और लिखने तो कोई रह गया हो तो। लिख लिया सर। अब देखो अयादि संधि क्या कहती है अपने कि एचो यवायाव है। मैंने लिखा था अभी आपको कि एचो के स्थान पर क्रम से आए अव आय आव आदेश हो जाए। तो देखो हरे ए है, यहाँ पे सामने ए है, हर ये बन गया अयादेश हो गया। यहाँ पे आवादेश हो गया अव के स्थान पर, यहाँ पे आयादेश हो गया, यहाँ पे अया अवादेश हो गया। विष्णु ए विष्णुवे, बो अनम ओ के स्थान पर अवादेश अवादेश, भानु ए भानवे, द्वैति द्वावती, गई अति गायती। इस प्रकार और भी उदाहरण हो सकते हैं आपके यहाँ पे। अब देखो आगे दूसरा देखो, अब देखो गुण संधि। तीसरी हम देखते हैं गुण संधि। दो संधि अपनी कंप्लीट हो गई है, तीसरी चल रही है गुण संधि। अब देखो गुण संधि में एक सूत्र है आद गुण है। आद गुण सूत्र क्या कहता है आपका, ये कहता है कि ए या आ के बाद में ई या ई हो तो दोनों को ए होगा। मतलब गुण कब होगा, जब ए या आ हो और सामने क्या आ जाए ई हो, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ए या आ हो सामने ऊ हो तो क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। आद गुण का मतलब क्या हो गया, ए या आ के बाद में ई हो तो आपके क्या हो जाएगा गुण हो जाएगा। दोनों हो सकती है, ई दीर्घ भी हो सकती है, उ दीर्घ भी हो सकता है। ए गुण हो जाएगा या आपके ओ गुण हो जाएगा। इसके अलावा अरगुण और अल भी होता है। अगर ए या आ के बाद में री या री हो तो अर हो जाएगा, आ के बाद में अगर री या री हो तो आपके अर हो जाएगा, और ए या आ के बाद में अगर आपके री हो तो अल हो जाएगा। ठीक है ना, ये अलग है, ये है गुण आपके ए गुण ओ गुण। देख लो इसको, देख लो, फिर समझाऊं और एक बार उदाहरण सहित। देख लिया सबने। यस सर। अब देखो गुण संधि क्या कहती है कि ए आपके ए या आ के बाद में ई या ई हो तो ए हो गुण होता है, ए या आ के बाद में उ या ऊ हो तो ओ गुण होता है, ए या आ के बाद में री री हो तो अर होता है, और ए या आ के बाद में री हो तो अल होता है। यह आपके गुण संधि के अंदर होता है। तो परिभाषा लिख लो इसकी,
ए या आ के बाद ई होने पर ए, ऊ होने पर ओ, जी होने पर अर, री होने पर अल गुण होता है। गुण संधि कहलाती है। देख लो इसको। यानी आपको याद रखना है कि ए या आ के बाद में ई हो तो ए या आ के बाद में ऊ हो तो ओ, ई के बाद में री हो तो अर, और ई के बाद में री हो तो अलगुण होता है। यह आपकी गुण संधि कहलाती है। देख लो इसको। लिख लिया सबने? यस सर। हाँ लिख लो, बाकी जो भी है वो लिख लो। 1 मिनट और। यस सर, लिख लिया। हाँ 1 मिनट और लिख लेने दो। 1 मिनट और दे दे, 2 मिनट। अब आगे देखो, इनके उदाहरण देखते हैं हम। जैसे महा प्लस ईश है, क्या बन जाएगा? महेश है। नर प्लस ईश है, नरेश है। गण प्लस ईश है, गणेश है। ये आपके एक हो गए। आपके उपधन इंद्र है, उपेंद्र है। जैसे भानु प्लस उदय, भानोदय। परधन उपकार, परोपकार। भानुधन उदय, भानोदय। परधन उपकार, ओए परोपकार है। इसी प्रकार आपके महाधन उत्सव है, महोत्सव है। गंगा उद्गम, गंगादुम। हित उपदेश है, हितोपदेश है। सर हाँ सर, ये आपने जो भानोदय लिखा है ना हाँ सर, इसमें भानु है, यहाँ पे ऊ लग रहा है। हाँ, तो वो भानु प्लस धन पहले। उदय। हाँ हाँ, ये भानु प्लस उदय है ना। भानोदय सही है, क्या दिक्कत है? सर आपने लिखवाया था ए और आ हाँ हाँ प्लस। बेटे, ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलती है, मिस्टेक है थोड़ा। ये क्या है कि आप एक गुण, उसका वृद्धि संधि का उदाहरण है। ये गलत हो गया है, दिमाग में ये आ गया। ठीक है ना। इसी प्रकार से गंगाधन उद्गम, उद्गम, गंगोद्गम। हित उपदेश है, हितोपदेश है। और देख लो उदाहरण कोई आता है दिमाग में तो। जैसे महाधन उत्सव, महोत्सव। महोत्सव, इनको लिख लो। फिर इधर लिखाते हैं वो री वाले।
अब देखो जैसे महादन ऋषि, क्या बन जाएगा? महर्षि। अर हो गया ना, यहाँ पे री है, यहाँ पे अर हो गया, ऊपर चला गया रहा है। राजधन ऋषि क्या बन जाएगा? राजश्री। इसी प्रकार जैसे ग्रीष्म ऋतु